दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मध्य प्रदेश में पेंशनरों को बड़ी राहत मिलने वाली है। सरकार अब नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। इससे पेंशनरों को मिलेगा बड़ा लाभ। मध्य प्रदेश में पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर है। पेंशनरों के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। मध्य प्रदेश में अस्वस्थ, अति वरिष्ठ पेंशनर और परिवार पेंशनरों की सहूलियत के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की व्यवस्था लागू की गई है। अर्थात जो पेंशनधारी अस्वस्थ हैं और बहुत ज़्यादा एजेड हैं, उन सभी पेंशनरों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। वित्त विभाग ने सभी विभागों को उक्त व्यवस्था से अवगत करा दिया है। अब पोस्टमैन द्वारा बायोमेट्रिक डिवाइस से पेंशनर का सत्यापन करते हुए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जनरेट किया जाएगा। दरअसल अस्वस्थ एवं अति वरिष्ठ पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए केंद्र या कियोस्क तक पहुंचने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए सरकार ने यह व्यवस्था लागू की है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के पेंशनर और परिवार पेंशनरों के लिए पेंशन मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए डोर स्टेप सर्विस सेवा अतिरिक्त विकल्प के रूप में सशुल्क प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल के साथ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क कर नियत शुल्क जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात आपको जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करना है, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करना है तो आप अपने पोस्ट ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं और वहां पे कुछ शुल्क दे करके यह प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पेंशनरों को पेंशन निकालने के लिए हर माह जीवन प्रमाण पत्र जरूरी है। मध्य प्रदेश में कॉलेज छात्रों के लिए बड़ी खबर है। इसके लिए विभाग ने दिए बड़े निर्देश। मध्य प्रदेश के कॉलेज छात्रों के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश में चिकित्सा पाठ्यक्रम को अब हिंदी में पढ़ाने की तैयारी चल रही है, जिसके तहत भोपाल के जीएमसी कॉलेज में यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए 2 चरण और 3 समितियां भी बनाई गई है। इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने सभी को निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों के नाम अपना संदेश में प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का पाठ्यक्रम हिंदी में किए जाने की घोषणा की गई थी, जिसका शुभारंभ अब भोपाल जिले से कर दिया गया है। प्रदेश में जो भी मेडिकल छात्र हैं, चाहे वो MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी की पढ़ाई अब हिंदी माध्यम में होगी। किसानों के लिए बड़ी खबर है। किसानों को मिलने वाली है खुशखबरी। 12 फरवरी को आएगी किसानों के बैंक खातों में खरीफ फसल बीमा 2020 की राशि। आप यदि अपनी फसल बीमा राशि चेक करना चाहते हैं तो इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। खरीफ फसल बीमा 2020 की बीमा राशि किसानों के बैंक खातों में जमा करने की सभी तैयारियां बीमा कंपनियों के द्वारा कर ली गई है। ऐसे में किसान अपने बीमा राशि का स्टेटस चेक कर सकते हैं। किसानों, फसल बीमा 2020 के भुगतान की बेसब्री से प्रतीक्षा थी। इसके लिए अब 12 फरवरी की तारीख तय हो चुकी है। बीमा राशि के भुगतान के पहले किसानों को इस बात की जिज्ञासा है कि मेरा बीमा स्टेटस क्या है और कितना बीमा मिलेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में फसल बीमा के लिए अलग अलग प्रीमियम जमा करने एवं फसल बीमा राशि भुगतान की प्रक्रिया अलग अलग निर्धारित की गई है। वहीं फसल बीमा राशि क्लेम भुगतान का निर्धारण नुकसानी के आधार पर बीमा कंपनी, कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के आपसी समन्वय एवं रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाता है। ये सब आप सभी जानते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल के अनुसार आपको कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, कितना क्लेम मिलेगा, इसकी जानकारी आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट www.pmfby.government.in पर जाकर के ले सकते हैं। यहाँ आपको फसल के प्रीमियम की गणना का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करें। यहाँ आपसे फसल के बारे में सारी जानकारी मांगी जाएगी। इसको आपको सबमिट करना है। नया पेज खुलेगा। नए पेज में आपका राज्य, जिला, ज़मीन, फसल आदि के बारे में पूछा जाएगा। इस सभी को आप भर दें। इसके बाद सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने प्रीमियर और क्लेम की राशि खुल जाएगी। इस प्रकार आप अपने बीमा प्रीमियम और बीमा क्लेम की राशि देख सकते हैं।
ऑफिशियली वेबसाइट PMFBY पर जाएंगे तो इस प्रकार से आपको दिखेगा। आप क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं, क्लिक करके पॉलिसी की स्थिति जान सकते हैं, बीमा की राशि का कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ से फसल नुकसानी की जानकारी दे सकते हैं। बीमा अधिकारियों से बात करके आप अन्य जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में रोज हजारों एकड़ फसल बर्बाद कर रही है नीलगाय, इसलिए किसान बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के किसान नीलगाय से बेहद परेशान हैं। किसानों का कहना है कि नीलगाय का बढ़ता प्रकोप उनकी फसलों के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो रहा है। रोजाना कई एकड़ फसल नीलगाय रौंद कर बर्बाद करते जा रही है। हमारे देश के किसान अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं। कहीं MSP की लड़ाई है, तो कहीं बिजली का संकट, तो कहीं पराली की समस्या, तो कहीं फसल बीमा का पैसा नहीं मिल रहा है। सारी समस्याएं किसानों के साथ में ही हैं और ये सभी समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसलिए किसान परेशान होकर अब बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में नीलगाय, जिसे आम भाषा में घोड़ा रोज कहा जाता है, किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र के किसान नीलगाय से बेहद परेशान हैं। उनकी फसलों को नीलगाय चौपट करते जा रही है। किसानों का कहना है कि नीलगाय का बढ़ता प्रकोप उनकी फसलों के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो रहा है। रोजाना कई एकड़ फसल नीलगाय रौंद कर बर्बाद कर रही है। रतलाम, नीमच, मंदसौर में अब धीरे धीरे किसान आंदोलन की ओर अग्रसर हो रहे हैं और सरकार से मांग करेंगे। किसानों का कहना है कि अगर नीलगाय की इस समस्या का समाधान जल्दी नहीं किया गया तो क्षेत्र के किसान आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। नीलगाय के मामले में इलाके के किसान नेता DP धाकड़ ने कहा कि क्षेत्र के हजारों किसान इस समस्या से पीड़ित हैं और इसे लेकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। किसान सब्जी मंडी व बस स्टैंड पर इकट्ठा होकर कलेक्टर को अपनी समस्या से अवगत कराएंगे। उसके बाद यह जानकारी CM शिवराज सिंह चौहान के पास पहुंचेगी। किसानों का कहना है कि वे CM शिवराज सिंह चौहान से मांग कर रहे हैं कि नीलगाय को मारने की अनुमति दी जाए या तो इसे जंगल के अंदर रखने का कोई प्रबंध किया जाए। नीलगाय में गाय शब्द लगा होने की वजह से इसे लोग गौवंश मानते हैं, जबकि यह जानवर बकरे या मृग से ज़्यादा मेल खाता है। इस मामले में वन विभाग ने नीलगाय और जंगली सुअरों को मारने की अनुमति देने के लिए राज्य सरकार को एक प्रस्ताव बनाकर भेजा है। इसमें वन विभाग की ओर से नियमों का सरलीकरण करने के लिए कहा गया है, जिसके तहत किसानों को नीलगाय और जंगली सुअर मारने के लिए लाइसेंस दिया जा सकेगा। इस प्रकार से किसानों की फसलें बर्बाद होने से बच सकेगी। शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी है। इस तैयारी से प्रदेश के इन जिलों को मिलेगा बड़ा लाभ। जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार बड़ी तैयारी में है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद अब युवाओं को हेरिटेज मदिरा निर्माण से जोड़ा जाएगा। हेरिटेज मदिरा निर्माण के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अलीराजपुर और डिंडोरी जिले का चयन किया गया है। शुगर इंस्टीट्यूट पुणे हेरिटेज मदिरा निर्माण से जुड़े मुद्दों पर आवश्यक अध्ययन कर प्रशिक्षण मॉडल तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार करेगा। इससे महुआ से बनी हेरिटेज मदिरा मध्य प्रदेश की हेरिटेज मदिरा के रूप में देश तथा विदेश में जानी जाएगी। बीते दिनों CM शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में हेरिटेज मदिरा का निर्माण की सैद्धांतिक अनुमति देकर पॉलिसी निर्माण के निर्देश दे दिए गए थे। हेरिटेज मदिरा की पॉलिसी मंत्रिमंडल की उप समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, उस पर अमल किया जाएगा। इसमें केवल जनजाति समूह को ही माइक्रो डिस्टिलरी से महुआ शराब बनाने की अनुमति होगी। प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों में लघु स्तर पर महुआ आधारित अर्थव्यवस्था काम करती है और महुआ संग्रहण से कई परिवारों का जीवन भी चलता है। इस प्रकार प्रदेश में अब महुआ से शराब बनाई जाएगी और यह महुआ हेरिटेज मदिरा कहलाएगी, जो देश तथा विदेश में भी पहचानी जाएगी, अर्थात देश तथा विदेश में एक्सपोर्ट होगी, जिससे प्रदेश के कुछ जिलों को लाभ मिलेगा, वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। फसलों की MSP पर सरकार कब करेगी कमेटी का गठन? कृषि मंत्री ने इस बारे में राज्यसभा में दिए जानकारी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जल्द ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कमेटी का गठन करेगी। इसकी जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को राज्यसभा में दी है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कमेटी के गठन में देरी क्यों हो रही है। कृषि मंत्री तोमर जी ने कहा कि
सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में एक समिति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने के बाद समिति गठन करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल नवंबर में 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा करते हुए एमएसपी पर कानूनी गारंटी की किसानों की मांग पर विचार के लिए एक समिति गठित करने का वादा किया था। अब वह वादा पूरा होने जा रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद यह वादा पूरा हो जाएगा और सरकार एमएसपी पर एक समिति बना लेगी। समिति का काम रहेगा कि फसलों की कितनी एमएसपी तय करनी है ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फसलों का दाम मिल सके। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए अंतिम मौका है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जिन छात्रों ने फॉर्म नहीं भरा है परीक्षा का, वे फॉर्म भर दे। बोर्ड परीक्षाएं तय समय पर ही होंगी। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं के परीक्षा आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 6 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि कई विद्यार्थी फॉर्म भर नहीं पाए हैं, इसे देखते हुए आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। विद्यार्थियों के लिए यह अंतिम मौका है, वे फॉर्म भरकर परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। बोर्ड परीक्षाएं तय समय पर होंगी और परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी गई है। मध्य प्रदेश में कक्षा 10वीं एवं 12वीं के लिए परीक्षा तिथि की घोषणा हो चुकी है। 10वीं की परीक्षा 18 फरवरी से 10 मार्च तक होगी और कक्षा 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से 12 मार्च तक होगी। छात्र 900 रुपये देकर ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। और उसके बाद यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है तो 17 या 18 फरवरी तक आपको 10,000 रुपये लेट फीस देने होंगे, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। इस प्रकार जिन परीक्षार्थियों ने परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है वे सभी परीक्षा फॉर्म भर के लेट फीस से बच सकते हैं और परीक्षा में शामिल होकर अपना कैरियर खराब होने से बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।